अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं मुल्क भर में जारी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की खबर से। मुल्क भर में बारिशों ने जल थल एक कर दिया है। गुज़िश्ता रोज कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैर मामूली और मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। हैदराबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी है। ऐसी झड़ी लगी कि नशेबी इलाके पानी में ही डूब गए। गलियां और शाराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। कराची में भी दिन भर बारिश बरसती रही और बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कराची में मलीर के नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ गोठों के रास्ते बंद। मलीर नदी लिंक रोड पर कार सैलाबी रेले में बह गई और एक ही खानदान के 7 अफराद ताहाल लापता हैं। गदाब में थडू डैम और करकटी डैम ओवरफ्लो हो गया। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बाज़ इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में आज रात और सिंध के दीगर शहरों में कल तक वक्फे से हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। कराची में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगी। सुपर हाईवे लिंक रोड पर मलीर नदी में गुज़श्ता रोज डूबने वाली कार को निकाल लिया गया। ताहम 7 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। गडाब में थड्डो डैम और करकटी डैम ओवरफ्लो हो गया। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी घरों में दाखिल। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है, राजस्थान और सिंध के बेशतर इलाकों पर हवा का कम दबाव मौजूद है। कराची में आज रात तक और सिंध के दीगर शहरों में कल तक तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान और हमारे अपर सिंध या सेंट्रल सिंध कह लें, उसके एन दरमियान में, तो जब तक ये रहेगा, आज का पूरा दिन एक तरह से स्टेशनरी है, कल से अगुजर ही तो रहेगी बारिश। कराची में भी वही वक्फे से कभी दरमियानी और कभी किसी वक्त किसी जगह पर तेज स्पेल भी मुतवक्की है। सरदार सरफराज के मुताबिक गुज़श्ता रोज कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 102 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। उधर हैदराबाद में भी कल से होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। इस वक्त कौन कौन से इलाकों में पानी जमा है और आवाम को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे जिब्रान खान से। जी जिब्रान। जी, हैदराबाद में कल से शुरू होने वाली बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आना शुरू हो गए हैं। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2, 11, स्टेशन रोड, ओल्ड सिटी एरिया, कासाबाद, नसीम नगर, वैदत कॉलोनी के जो इलाके हैं वो जो है ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। कल से जो शुरू होने वाली बारिश है उसका सिलसिला अब भी जारी है और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 100 मिलीलीटर से ज़्यादा जो बारिश है हैदराबाद में हो चुकी है। बारिश के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया था, जिसके बाद निजी और सरकारी दफातर और बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। ताजिरों को हिदायत दी गई थी कि वो आज जो है अपना कारोबार बंद रखें और इस वक्त भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है हंगामी इक़दाम कर दिए गए हैं। रेन एमरजेंसी के सिलसिले में मशीनें पहुँचा दी गई हैं। जिन इलाकों में जहाँ पानी ज़्यादा है और वहाँ पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, वहाँ पर जो है दूसरे इंतजाम किए गए हैं और मशीनें मौजूद हैं और इस वक्त भी जो है मशीनों के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हैदराबाद के बेशतर इलाके जो है पानी के बायस जो है ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और वहाँ से जो है पानी की निकासी का अमल जारी है। इंतज़ामिया ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो बारिश के सिलसिले में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकले। बहुत शुक्रिया जिब्रान खान तफसीली अपडेट करने के लिए। सेक्रेटरी इजलास सिंध कहते हैं कि मलीर नदी के सैलाबी रेले में बह जाने वाले खानदान की तलाश ताहाल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मलीर की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुकामी अफराद ने फैमिली को सैलाबी पानी में जाने से मना किया था। पानी की शिद्दत के बायस गाड़ी रेले में बह गई। आवाम से अपील है कि बारिशों के दौरान भरपूर एहतियात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी सिंध में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन को फौरी तौर पर 50,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फराहम करने का ऐलान किया। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि PDMA, NDMA और हुकूमत इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करे। पहली तरजीह मुतासरा लोगों को रेस्क्यू करना और उनकी फौरी इमदाद है। मुतासरीन को खाने, साफ पानी,
रिहाइश और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियों का सिलसिला कई हफ्तों बाद भी रुक ना सका। झलमक्सी और कोहलू में वक्फे के साथ बारिश जारी है। कई मकानात गिर चुके हैं। छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। चक्की के मुकाम पर सैफुल्ला कैनाल में 15 फीट का शगाफ पड़ गया है। पानी करीबी आबादी में दाखिल हुआ है और दर्जनों कच्चे मकानात मलियामेट कर दिया है। बलूचिस्तान में बारिश से तबाही का सिलसिला रुक न सका। मूसलाधार बारिश के बाइस कोहलू के मुताद्दिद इलाकों में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। तंबू में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। झलमक्सी में वक्फे के साथ बारिश जारी है। चक्की के मकाम पर सैफुल्ला कैनाल में 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी आबादियों में पानी दाखिल, कई कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। लोग अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद करने में मसरूफ हैं। गंदावा के देही इलाकों का जमीनी राबता भी एक हफ्ते से मुनक़ता है। 6 रोज से बिजली और पानी की सप्लाई भी मुअत्तल है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब में राजनपुर, कोहे सुलेमान में शदीद बारिशें। रहीम यार खान में 2 रोज से बारिश जारी है। निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क भर में बारिशें जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गली मोहल्लों में पानी जमा। राजनपुर में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। घरों में पानी दाखिल, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। रहीम यार खान और गिरदो नवाह में 2 रोज से जारी बारिश से निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मरकजी शाहराह पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी तेज बारिशों की पेश गोई की है। मेट ऑफिस के मुताबिक आज पेशावर, नौशहरा, मर्दान में तेज बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। पोटोहार, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बक्कर, लैया, डेरा गाजी खान, जंग, टोबा टैक्सिंग, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर में भी आज बारिश होगी। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलियात, मरी, चल्लास, दियामीर, गिलगित, हुंजा, स्तूर और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। बहावल नगर से आपको खबर दें, जहां मोहल्ला तीलियांवाला में बारिश के सबब कमरे की छत गिरने से 3 बहनें जान की बाजी हार गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तीनों बहनें कमरे में सोई हुई थी कि मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गईं। लाशें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। शनाख्त 24 साला नादरा, 28 साला रजिया और 30 साला रुबीना के नामों से हुई। जाँ बहक होने वाली 2 बहनें निजी स्कूल में टीचिंग करती थीं। आपको अपडेट करें लाहौर के मौसम से, तो लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरी पसीने से शराबोर हैं। दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर से मोहम्मद फैसल खान की ये रिपोर्ट। लाहौर में सूरज का मिजाज फिर बरहम। सख्त गर्मी और हब्स ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि 1-2 रोज मौसम खुशगवार रहा, मगर आज फिर गर्मी और हब्स के बायस बुरा हाल है। आगे भी सुना कि बारिश नहीं हुई, गर्मी और ज्यादा बढ़। अल्लाह करे कि बारिश पे आ जाए और ऐसे वजह तो मौसम बेहतर हो जाए। गर्मी बड़ी है, नाल अब्बस है, नाल सेक है, बड़ी गर्मी है सर जी। अल्लाह करे बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। अल्लाह सोना बारिश पा दे, मौसम ठंडा हो जाए। उधर मौसम की खबर देने वालों के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। अमेरिका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ट्वीट। लिखा, फौरी इमदाद के तौर पर $1 लाख का ऐलान करते हैं। मौसमियाती बहरान के असरात कम करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान लोड शेडिंग और शहर की अबतर सूरत हाल के खिलाफ सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। तमाम जमातें मिलकर के इलेक्ट्रिक का साथ दे रही हैं। शहर कायद खंडर बना हुआ है। हुक्मरानों ने पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले शहर का क्या हाल कर दिया है। इस वक्त जो 3 एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं कराची की सबसे ज्यादा, वैसे तो आप जिस मसले को देखें वो मसला सबसे बड़ा है। एक मसला यह है कि इस वक्त शहर खंडर बना हुआ है, दूसरी बात यह है कि पानी नहीं आ रहा, और तीसरा लोड शेडिंग का अजाब के इलेक्ट्रिक माफिया हुकूमत के साथ और नेपरा के साथ मिलकर हमारे साथ ये सलूक किए हुए। रातों को लाइट नहीं आ रही, दिन में लाइट चली जाती है, 10-10 दिन के बाद पानी आने की टर्न होती है इलाकों में, 15-15 दिन बाद, और लोड शेडिंग की वजह से वो उस वक्त भी पंपिंग नहीं हो पाती। फिर आप बताएं लोग कहां जाएं? टैंकरों से पानी खरीदें आप हजारों रुपए का, और आप नलकों में पानी लोगों को ना दें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज गिल की जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिली के बाद गुज़िश्ता शब लिए गए टेस्ट की रिपोर्ट्स इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश नहीं की जा सकी हैं। अस्पताल की जानिब से रिपोर्ट ताहाल मुरतब नहीं की गई। अस्पताल में पीटीआई कारकुनान की आमद का सिलसिला भी ताहाल जारी है। पिम्स अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम, उनसे जानते हैं। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को गुज़िश्ता शब अडेला जेल से यहाँ पिम्स अस्पताल के वार्ड में मुंतकिल किया गया था, और वो गुज़िश्ता शब से यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता शब यहाँ आमद के बाद उनके जो टेस्ट किए गए थे उनकी रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जिन टेस्ट की रिपोर्ट्स मुकम्मल हुई उस हवाले से अस्पताल ज़राए का ये कहना है उनकी सेहत तसल्ली बख्श है, जबकि कुछ उनके टेस्ट जो हैं वो दोबारा लेने का फैसला किया गया था, जिसके पेश नज़र अब से चंद लम्हे कबल शहबाज गिल को इन टेस्ट के लिए एक वार्ड से निकाल कर दूसरी वार्ड में मुंतकिल किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि उनकी ECG दोबारा की जाएगी, जबकि खून के 2 टेस्ट जो थे जिनकी रिपोर्ट गुज़िश्ता शब कंप्लीट नहीं हो सकी थी, उस हवाले से लेबॉर्ट्री के हुकाम को हदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर ये रिपोर्ट्स मुकम्मल करें, क्योंकि अदालत ने शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते वक्त ये हदायत की थी तफ्तीशी अफीसर को कि वो आज सुबह 9 बजे इनके मेडिकल करवा के रिपोर्ट्स जो है वो अदालत में सबमिट करवाएं, लेकिन वो रिपोर्ट्स अभी तक अदालत में सबमिट नहीं हो सकी, जिसके पेश नज़र अब पुलिस हुकाम ने भी अस्पताल इंतजामिया से रब्ता किया कि फौरी तौर पर शहबाज गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तफ्तीशी अफीसर के हवाले की जाए मुकम्मल होने के बाद, ताकि उसे अदालत जमा करवाया जा सके। मुमकिन तौर पर शहबाज गिल का ये दूसरी दफ़ा जो तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता साहब एक खसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। ये इस दूसरे तिब्बी मुआयने के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उनको हतमी डिक्लेयर करके उन्हें अदालत में जमा करवाया जाएगा। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उनकी हालत तसल्ली बख्श है, और उन्हें किसी भी किस्म। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करने के लिए। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि शहबाज गिल सांस के मसले के बायस गुज़िश्ता रात पिम्स में रहे। सबको मालूम है उन पर गैर कानूनी तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाबर अवान का कहना था कि कानून कहता है तशद्दुद करके किसी से जुर्म मनवाया नहीं जा सकता। पुलिस की मौजूदगी में इकबाल जुर्म की कोई अहमियत नहीं। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने केस के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। मुजरिम बेशक दहशत व वहशतगरी का हो, इखलाकी जराइम का हो या कत्ल का हो, उसके बारे में शेख लियाकत केस से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने एक ही व्यू ले रखा है कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। और नैब के मुकदमे में रिसेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनको टॉर्चर और बेआबरू नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल को बिल्कुल जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे शहबाज गिल समेत बहुत सारे और जो हैं वो मरीज हैं, उनके लवाहकीन हैं, वो किस हालत में उनको रखा गया है, वो किस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, उस पर किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का ये कहना है कि इमरान खान ने अपने गोशवारों में झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई हुई। उन्होंने मजीद कहा कि आइन के तहत इस केस का फैसला 30 दिन में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान पर 2018-19 में झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का इल्जाम। बोले 10 करोड़ की चीज को 5 करोड़ में फरोख्त किया गया। इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिससे दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई हुई। आप रसीदें निकालें और आप बताएं कि 10 करोड़ की घड़ी आपने 5 करोड़ में क्यों बेची। इसने तो साफ वाजिया झूठ बोला है कि इसने वहाँ से तहाइफ लिए, तोशाखाने में पैसे भी जमा कराए,
और पैसे जमा कराने के बाद इसने वो तहफ़्फ़ुज़ जाहिर ही नहीं किए। मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि इमरान खान दूसरों को इंसाफ का दर्स देते हैं तोशाखाना केस में खुद पेश हों। अगर नवाज शरीफ अदालत में पेश हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं। अगर मियां नवाज शरीफ अदालत में नैब कोर्ट में 200 या 150-200 के करीब पेशियों पे जाती तौर पे खुद पेश हो सकता है तो इमरान न्याजी को भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होना पड़ेगा। इस मौका पर अली गौहर बलोच ने कहा कि कौन सा आईफोन 35,000 रुपए में मिलता था, ये तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज ये और इसके हवारी जो है वो कानून को फेस नहीं कर रहे। सूरत हाल ये है, इसके करप्शन, ये तो अभी तोशाखाना केस है, इसके बाद तो अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है, अभी तो म्यूजिक शुरू हुआ है। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान को आइन और कानून के कटहरे में लाएंगे, कानून का हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। साबिक गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, कल रात शहबाज गिल को नीम बेहोशी में पिम्स अस्पताल लाया गया। वक्त आ गया है कि हम सबको एक कौम बनकर खड़े होना पड़ेगा। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान के हर कोने से आवाज़ें उठेंगी। पंजाब के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में माफिया को शिकस्त दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अफगानिस्तान में भी रिजीम चेंज शुरू हो गई है। पाकिस्तान भी मुतासर होगा। चीन की रजामंदी के बगैर सीपैक अथॉरिटी ख़त्म करना साम्राज्यी एजेंडा है। बरतानिया से बेदखली का मुआहदा हमारे लिए मनफी जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट लिखा, गरीब महंगाई में जल रहा है, हुक्मरान बांसुरी बजा रहे हैं। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक कुर्बान कर दिया। नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। साबिक वज़ीर दाखिला ने मजीद लिखा कि इमरान खान 8 हल्कों में अहल, 1 में नाअहल। ये कैसा कानून है? मरकज और सूबे की पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया गया।